नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा नमस्कार। और आशा करते हैं कि गर्मी में ठीक ठाक ही रहें। लू चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है। दोस्तों, आज बैठे बैठे एक सोच ही सोच ही रहा था कि एक आपको एक बहुत ही अच्छे वचन, सत्य वचन बताने जा रहा हूँ, जो दिल को जो है झंझोड़ देने वाली बहुत अच्छी वचन है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसा सत्य वचन है बच्चों के लिए। दोस्तों, सबसे पहला तो बच्चों के झगड़े के बारे में बात करते हैं। बच्चों के झगड़े में, बड़ों और सास बहू के झगड़े में बाप बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए। संभव है कि दिन में सास बहू में कुछ कहासुनी हो जाए, तो स्वाभाविक है कि इसकी शिकायत रात को घर लौटे अपने पतियों से ज़रूर करेंगे, अपने पतियों से ज़रूर शिकायत करेंगे। पतियों को भी उनकी शिकायत गैर से ध्यान से सुनना चाहिए, उनको सहानुभूति दिलानी चाहिए। मगर सुबह सोकर उठे तो वही पहले की तरह आगे पाट पीछे सपाट की भांति नीति की अपनाना चाहिए, तभी घर का एकता कायम रह सकती है। ये बात हकीकत है और मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ। और एक लक्ष्मी पुण्य ऐसी चीज़ है। लक्ष्मी जो होती है ना, बिल्कुल चंचल होती है। जो लक्ष्मी माता हम लोग पूजते हैं वो बिल्कुल चंचल होती है। लक्ष्मी पुण्य से नहीं मिलती है। लक्ष्मी पूजोगे ना, पूजने से लक्ष्मी नहीं मिलती। मेहनत से तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं मिलती। बुद्धि से मिलती है तो पंडित के पास क्यों नहीं है। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। पुण्य करोगे तभी मिलती है। जो जिसने आगे पिछले जन्म में जो पुण्य करते हैं उसी को ही मिलता है। अगर आप चाहते कि आपके और अलोक और परलोक मुखमय रहे तो पूरे दिन में कम से कम 2 पुण्य जरूर कीजिए। पूरे दिन में 2 पुण्य मतलब बहुत आसान है, ज़रूर कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में सुख संपत्ति और सफलता पुण्य से ही मिलती है। जो पुण्य करोगे तभी मिलेगा। इसलिए दिन में 2 बार पुण्य अपने ज़रूर करना है। किसी भी हालत पे कहीं इधर उधर जाओ, भिखारियों को थोड़ा सा दान दक्षिणा कर दो, गाय को रोटी खिला दो, इसका ज़रूर करना ज़रूरी है। और आगे क्या बात कहता हूँ, संत महात्मा होता है ना दोस्तों। संत महात्मा जो है गाय जैसा होना चाहिए, गाय की तरह, हाथी की तरह नहीं। गाय घास खाती है, इसी के बावजूद भी घी दूध मक्खन और लस्सी देता है। गाय का गोबर भी काम आता है। जबकि कि हाथी गन्ना गुड़ और माल भी और बहुत कुछ माल ऐसा खाता है, समाज को कुछ नहीं देता। संत मुनि को घास अर्थात हल्का और स्वाभाविक भोजन करना चाहिए। मतलब संत मुनि वो हैं जो समाज से अंजुली भर के लेते हैं। अंजुली समझती ना, हाथ की जो हथेली को अंजुली कहते हैं। अंजुली भर लेते हैं और दरिया भर लौटा देते हैं। संत और भगवान एक ही चीज़ है। संसार में, अब संसार की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों।
संसार में अड़चन और परेशानी न आए, ये कैसे हो सकता है? किसको आज तक होया होगा भला जिसको परेशानी न होया हो? परेशानी, दुख, दर्द, सुख दुख सभी को आता है। सप्ताह में एक दिन आइतवार का भी तो दिन आएगा ना, आइतवार को भी दिन आता है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि ज़िंदगी में जितना दुख सुख मिलता है वो मिलता ही है, मिलेगा भी क्यों नहीं। टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा, यानी पोटली में जो भरोगे वही खुलेगा। मीठे के साथ नमकीन तो ज़रूरी है ना, मीठे के साथ नमकीन ज़रूरी, तो खुद सुख के साथ दुख होना भी लाजिम है, पक्का है, लाजमी है। सुख बड़े काम की चीज़ है। ज़िंदगी में अगर दुख न हो तो कोई प्रभु को कैसे याद करेगा? जो इंसान ज़्यादा दुखी होता है, परेशानी होता है, वो ही प्रभु को याद करता है। कभी भी किसी भी वक्त आप ध्यान से सोच लें, जब दुख तकलीफ परेशानी होती तभी उस भगवान को याद करते हैं। प्रश्न पूछने के सवाल, मैं आपको एक प्रश्न पूछने का सवाल बता रहा हूँ। प्रश्न पूछा है, स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो। स्वर्ग समझती हो ना, जैसे नरक स्वर्ग जो कहते हैं। प्रश्न पूछा है, स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, कुछ नहीं करना, बस इतने ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आँखों में चश्मा रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग खुद तुम तक चल कर आएगा। बिगड़ना तो यही है कि हम स्वर्गों को चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते। समझ रहे हो ना मैं क्या कहते हैं? हम स्वर्ग चाहते हैं पर स्वर्गीय होना नहीं चाहते। स्वर्गीय के आप समझ गए होंगे, स्वर्गीय का होना, मृत्यु होना नहीं चाहते। जो मृत्यु होएगा तभी तो स्वर्ग देखेंगे ना दोस्तों, तभी स्वर्ग भोगेंगे। तो ये बात है। चलो आगे का प्रश्न, आगे के बात बोलता हूँ। लड़ना झगड़ना, और लड़ने झगड़ने के ऊपर बात है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि जब बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो पाल लेता है वो बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं मगर बच्चे वे नहीं पालते, वो इधर लड़ते उधर झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। इतना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चा तो बच्चा है और बूढ़ा बूढ़ा है, जवान जवान है। तो अगर हम लोग अगर ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं होगी। दोस्तों, जो मैंने आपको कहा अभी कि ये बात आपको सच लगी या बुरा, इसको कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है। और मेरा चैनल, आज से मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को लिए। आप ये सत्य वचन जो है आप ज़रूर सुनिएगा। ये सत्य वचन बहुत अच्छा है। मेरे पास इतना बहुत सारे ऐसा अनुभव है जो मैं आपको
बता के सुनाना चाहूँगा। इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।